मैं आपका सवाल अभी फखरुल साहब से लेता हूं, लेकिन जो मैंने पूछा ना कि आरक्षण पे बीजेपी ने 69,000 में कोई गलती नहीं की, लेकिन आपके केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद दलित और पिछड़े भाइयों को हक मिला है। मैंने चिट्ठी लिख दी है तत्काल रूप से, तुरंत लिस्ट जारी की जाए। और वो तुरंत 27 दिन तक शांति रही। जब 28वें दिन 9 सितंबर को, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, 9 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया हाई कोर्ट का फैसला, तब भाजपा वाले लगातार बोलने लगे कि अब यह मामला विचाराधीन है। आपको नहीं लगता है कि उन बच्चों का हक मारा गया है? मामला विचाराधीन है। दलित और पिछड़े बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तो फिर ये विचाराधीन अपने सहयोगी संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को बता देना चाहिए। नौकरी मिलेगी और बिना किसी भेदभाव के सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी। किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी तरीके का पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक के बिना परीक्षा कराकर दिखा दी, लेकिन उसमें भी चूंकि समाजवादी पार्टी का जो नेक्सस था वो काम नहीं कर पाया, तो उसमें भी अफवाह फैलाने के लिए निकल पड़े थे इनके दर्जा। मैं ये एक सवाल जो ले लेता हूं फखरुल जी से, फिर उसके बाद में एक मायावती ने दोनों कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी जिनकी सहयोगी है और बीजेपी पे बड़ा आरोप लगाया है, उस पर सवाल लूंगा। फखरुल जी, ऋचा जी ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, बोले आरक्षण पे बात करते हैं, पीडीए पे बात करते हैं। पहले उन्होंने कहा आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया, अखिलेश यादव के सांसदों ने किया। दूसरा, महिला आरक्षण पर, महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा आरोप है। बोले 37 सीटें क्या जीते, मऊ से लेके ये कन्नौज, सारी जगह अब समाजवादी पार्टी के नाम आ रहे हैं, अयोध्या। देखिए पुष्कर जी, अहंकार में, घमंड में, भाषा में कौन है ये सब जानते हैं। बहुत देर से अहंकार की बात हो रही थी, तीसरी बार आपने सरकार बना ली, बहुत अहंकार है आपको। अरे जनता ने उसी अहंकार को तो तोड़ा है। 400 पार, 400 पार भूले थोड़ी हैं हम। जनता ने ही जवाब दिया उसी अहंकार का। कहाँ लाके छोड़ा? 400 पार का सपना वही देखेगा ना जिसने जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। एक दो लोग हैं आज, बहुत अच्छी बोलना क्या है, सुन तो लीजिए, अभी तो बोलना शुरू किया है। फिर मेरी बहन ने कहा कि मऊ से लेके कन्नौज, अयोध्या, हमें उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो बलात्कारियों की सजा माफ करते हैं, बलात्कारियों को पैरोल देते हैं, यौन उत्पीड़न के आरोपियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। कठुआ में जब एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या होती है तो उसके समर्थन में, आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। फिर आपने कहा कि हमने डीएनए टेस्ट की मांग, तो आप पढ़ लिख के आए कि ऋचा जी, आपकी ही सरकार ने अभी 2023 में कानून में संशोधन किया है कि जिस भी रेप के मामले में 7 साल से जिसमें सजा ज्यादा है उसमें फॉरेंसिक जांच भी होगी और डीएनए टेस्ट भी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही। पढ़ लीजिएगा कि कानून में संशोधन आपकी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार ने किया है। ये मांग कोई नाजायज नहीं है। जिस मांग को हम कह रहे हैं वो मांग कोई नाजायज नहीं है और ये मांग कानून के सम्मत है। जो आपने संशोधन किया है, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संशोधन किया है, वही संशोधन की बात कर रहे हैं। फिर देखिए 37 सांसद हमने जीते हैं तो आपकी दया पे थोड़ी जीते। हम जनता के बीच में गए थे, झूठ बोला था या सच बोला था, इस बात का सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? आप चुनाव हारने के बाद देंगे क्या? आप उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हमने झूठ बोला था? आप तय करेंगे। भाजपा की संतुष्टि के लिए हम चुनाव लड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट चाहिए? हमें सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, हमें जनता से सर्टिफिकेट चाहिए और जनता ने आपको सर्टिफिकेट दिया है। हमको सर्टिफिकेट दिया उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हम जीते अकेले, हमारा गठबंधन 43-44 सीटें जीता है। तो हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी की संतुष्टि के लिए हम चुनाव लड़ते हैं। फिर आई आरक्षण की बात, आपने आरक्षण की बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, नौकरियों की बात की। तो साहब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं दिया, पुष्कर जी ने बहुत बात कह दी, उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं। अरे साहब आपने तो विश्वविद्यालयों में जहां 17-17 नियुक्तियां थी, उन नियुक्तियों में भी 15-15 एक ही जात की नियुक्तियां कर डाली।
आपके मंत्री के गरीब कोटे से भाई की नियुक्ति हो गई। हम भूले थोड़ी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भूली थोड़ी है। और आपने कहा कि हमारी सरकार में तो नौकरियों की नियुक्ति पत्र बंटते थे, कैसे बंटते थे? मुख्यमंत्री जी भी ये सवाल पूछते हैं। तो हम भी आपसे एक सवाल पूछते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश मिल गया है, उसमें न्यायालय से उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने या उत्तर प्रदेश खंडपीठ ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? विधान परिषद में भर्ती की। भ्रष्टाचार नहीं है ना। आपको तो अदालतों से सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आपने आरक्षण नहीं दिया, उस न्यायालय ने बताया। आपने भ्रष्टाचार किया, नियुक्तियां गलत तरीके से की। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि कॉपी तक बदल दी गई। आपकी सरकार तो एक पेपर नहीं करा पाती। एक पेपर आपने करा लिया है तो हम आपकी पीठ थपथपाए। पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे थे। तब आपको आप जवाब देने नहीं आ रहे थे। एक पेपर आपने बिना पेपर लीक करा लिया तो ये बहुत बड़ी आपकी सफलता हो गई है। आपको हम इसके लिए कोई सर्टिफिकेट दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे उससे पहले बताइए क्या किया। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने आरक्षण में घोटाला किया, घपला किया, उन अधिकारियों पे आपने क्या कार्रवाई की? आपने कहा कि गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारने के लिए क्या किया? उन्हीं अधिकारियों का प्रमोशन करके उन्हीं अधिकारियों के जिम्मे कर दिया कि आप ही तय कर दीजिए कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमें आपसे उम्मीद है कि हम आप आरक्षण दोगे। उन अधिकारियों पे, जिन अधिकारियों की गलती थी, जिन अधिकारियों ने सरकार के इशारे पे पिछड़ों के, दलितों को आरक्षण को खाने का काम किया, उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की आप में हिम्मत नहीं। आप कहते हो कि हम उत्तर प्रदेश, हमारा डीएनए है, हम अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं। हम इस गांधी जी के देश में, बाबा साहब के देश में, देश के संविधान के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। देश में न्यायपालिका, संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों को बांटा है। भाजपा को संविधान में विश्वास नहीं है। आपको कार्यपालिका के काम नहीं करने, आपको न्यायपालिका के काम करने। आपको तो बुलडोजर नीति से इंसाफ करना है, आपको तो न्याय करना है। लेकिन वो न्याय जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर होता है, वहां टिक जाता है। आप कहते गुंडे माफियों, उत्तर प्रदेश के बनारस के माफिया, जौनपुर के माफिया, आप ही तो समर्थन लिए थे लोकसभा चुनाव में। आपके ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो फोटो खींची थी, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक। आपके डीएनए में क्या है? ये कौन लोग हैं जो जौनपुर वाले हैं, बनारस वाले हैं, जिनको पुलिस की सुरक्षा दी गई हुई है? ये कौन लोग हैं? ये डीएनए आपका है, आपको इसको छुपा के रखेंगे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम अगर उत्तर प्रदेश में किसी नौजवान का इनकाउंटर किया जाएगा, हम उस पे सवाल उठाएंगे। हम पूछेंगे कि परिवार कह रहा है कि घर से लेके गए थे, तो आप कहेंगे कि हम सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल उठाएंगे क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर कहीं गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, गांधी जी के, बाबा साहब के देश में संविधान से अलग, कानून से अलग अगर किसी ने काम करने का काम किया तो उस पर हम सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे। समाजवादी पार्टी गलत है या सही है, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी न कर सकती है, न कर सकती है। ना आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत है, हमें जरूरत जनता के सर्टिफिकेट की है। लोकसभा चुनाव में जनता ने हमारे सर्टिफिकेट हमें दिया है, हम उन्हीं के पास जाएंगे उपचुनाव में भी, और आपको ये जवाब जरूर मिलेगा कि आप सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। आपकी बुलडोजर की नीति पे, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन पे जनता ने हमें वोट देने का काम किया है। हमें जनता पे भरोसा है, हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता ही सर्टिफिकेट लोकतंत्र में देती है। हमने सच कहा या झूठ कहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। छोटा सवाल, जो उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण बोला था, उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए पुष्कर जी, जो बात आपने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम तो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई थी और हम जनता के बीच में गए। हम तो गलती के साथ गए थे कि हमसे गलती हुई थी, हम पे फिर भरोसा कीजिए। हम आपके आरक्षण की लड़ाई, पीडीए की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जनता ने हमें समर्थन देने का काम किया, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी पे तो भरोसा नहीं किया ना, पीडीए ने भाजपा के साथ तो नहीं खड़ी है ना, उन पे तो भरोसा नहीं किया ना। हमारे पे भरोसा किया, हमारे नेता पे भरोसा किया, हमारे नेता की आवाज पे भरोसा किया। तो हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश और देश के पीडीए पे। और आपने एक बात और जोड़ी थी ऋचा जी कि हमारा पीडीए का नारा होते होते माता प्रसाद पांडे कहां से आ गए। हो सकता है आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों से दिक्कत, तो हमें नहीं है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने जब अपने पीडीए की बात की थी तो कहा था कि ए फॉर अगला है। और समाजवादी सोच के लोग, जो लोग समाजवादी पार्टी को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी मोहन सिंह की पार्टी है। समाजवादी पार्टी
ये जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है। और जब समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था तो घोसी से जो अगड़ी जाति के ठाकुर बिरादरी से आते उनको टिकट दिया था, उनको कमान दी थी पीडीए की लड़ाई को लड़ने की। तो ये जो आप बदनाम करने का प्रयास करते हैं पीडीए का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, उसमें अगड़ा भी है। और मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया कि जब हमने पीडीए की इस लड़ाई को, इस नारे को शुरू किया था तो घोसी के उपचुनाव से शुरू किया था। घोसी ने भी आपको जवाब दिया, देश ने भी आपको जवाब दिया। इसलिए जब जनता जवाब दे और जनता इस आपको हराए तो कम से कम आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। अहंकार और इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके हमें एक ही आपके बार सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 14, सर्टिफिकेट 17, 19, 22 मतलब 24 जीते तो आपने पूरा लेक्चर दे दिया ऋचा जी को। नहीं पुष्कर जी, हम हारे। हम 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। तो हमसे हमारी भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती थी ना, हमारे नेतृत्व पे सवाल उठाती थी ना, पार्टी पे सवाल उठाती थी ना, क्या आपका अस्तित्व क्या है, हम पे सवाल उठते थे ना। अगर जनता ने हमें समर्थन दिया है तो हम अहंकार में थोड़ी है। हम तो आज भी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पुष्कर या पुष्पेंद्र का अगर किसी का इनकाउंटर हुआ है, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, या उत्तर प्रदेश में आरक्षण का सवाल है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो हम उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। हम जो लड़ाई है लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्षी दल होने के नाते उस जिम्मेदारी को समाजवादी पार्टी निभा रही है। और लोकतंत्र में यही हमारी जिम्मेदारी। इसको अहंकार कर लीजिए तो भी हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ऋचा लोकतंत्र जी, में जवाब देती है, ऋचा जनता जी ही सर्टिफिकेट। मेरे साथ शौर्य अम्बेडकर जुड़ गए हैं। बड़ी देर था, अब तो प्रोग्राम क्लोजिंग पे मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन जो एक बात फखरुल जी ने कहा उससे मुझे ये समझ में आया कि ये बीजेपी से लड़ते लड़ते 7-8 साल में सीख गए कि आपको हराना कैसा है, और उन्होंने वो पीडीए ईजाद कर लिया। हकीकत ये है जब तक इस 24 के चुनाव ने ये साबित किया है कि जब अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग को बदला तो उनको फायदा हुआ। उन्होंने यादव सबसे कम वोट टिकट दिए, चुनाव के दौरान बहुत हंगामा मचा कि अपने घर में दे लिया, मुसलमानों को भी कम वो टिकट दिए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि आपको मायावती का खड़ा होना बहुत जरूरी है चुनाव में। पुष्कर सर, किसी भी राजनीतिक दल की क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो खड़े होंगे नहीं होंगे, उस राजनीतिक दल पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपसे जो शुरू में कहा था, मैं फिर उसी बात को दोहरा रही हूँ। फखरुल हसन चांदी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। नहीं, आपको भी टाइम उतना ही मिला है। नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि किस तरीके से एससी जो वर्ग के लोग प्रमोट हुए उनको डिमोट करने का काम क्या सिर्फ माफी मांगने से चल जाता और अभी भी किसी सार्वजनिक मंच पे नहीं हुआ। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किस तरीके से किया, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात